Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. So today we are going to discuss about sterilization and disinfection. तो आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली वो बैक्टीरिया या वायरस के जो है वो कंट्रोल पे है, जिसको हम स्टेरिलाइजेशन या डिसइंफेक्शन कहते हैं। ये ऐसे प्रोसीजर हैं जो एक लैब के लिए ज़रूरी हैं। स्पेशली माइक्रोबायोलॉजी लैब में स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का बहुत ज़्यादा रोल है। तो आज का जो हमारा आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, एंटीसेप्टिक तो इनको डिफ़ाइन करेंगे। देन डिफरेंट मेथड्स हैं जिनमें फिज़िकल मेथड है, देन केमिकल मेथड है फॉर स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। देन उनमें देखेंगे कि कौन से प्रोसीजर से हम डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, कौन सा प्रोसीजर जो है वो अच्छा समझा जाता है, किस प्रोसीजर के जो एडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा हैं और उस प्रोसीजर के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Sterilization, complete killing of all forms of microorganisms include bacterial spores is called sterilization. Sterilization basically complete killing of all forms of microorganisms. Sterilization में जितने भी microorganisms हैं, microorganisms में fungi है, then bacteria, viruses, तो इन सब की जो है complete killing ये sterilization कहलाती है। इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स, इसमें जो है वो बैक्टीरियल स्पोर्स भी इंक्लूड हैं। बैक्टीरियल स्पोर्स जो हैं वो हाईली हीट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ईज़िली जो है वो किल नहीं होते और बहुत ही डोरमेंट जो है स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की। तो स्टेरिलाइजेशन में बैक्टीरियल स्पोर्स भी जो है उनको भी किल कर दिया जाता है। तो जब हम स्टेरिलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें कंप्लीट किलिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है। देन डिसइंफेक्शन, किलिंग और रिमूविंग ऑफ हार्मफुल वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिसइंफेक्शन में बेसिकली जो है किलिंग और रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन नॉन लिविंग सरफेस। डिसइंफेक्शन जितनी भी है हम नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग सरफेस जो है जिसमें हमारा लैब का बेंच वर्क आ जाता है, देन हॉस्पिटल की जो है वो फ्लोर्स वगैरह आ जाती हैं, हॉस्पिटल की जितनी भी सरफेस है जो नॉन लिविंग में इंक्लूड है। तो वहाँ पे जो हम बैक्टीरिया की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको हम किल करेंगे, तो ये प्रोसीजर जो है वो डिसइंफेक्शन कहलाएगा। देन एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट दैट कैन बी सेफली यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यू। एंटीसेप्टिक बेसिकली ऐसा डिसइंफेक्टेंट है जो हम लिविंग सरफेस पे यूज़ करेंगे। तो जब लिविंग सरफेस पे यूज़ करेंगे, लिविंग सरफेस में ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई वोंड वगैरह है या ह्यूमन बॉडी की कोई सरफेस है जिस पे हम एंटीसेप्टिक अप्लाई करेंगे। लाइक एंटीसेप्टिक में सिप्रिट जो है वो मोस्टली यूज़ होती है। तो जब सिप्रिट यूज़ करेंगे तो ये एंटीसेप्टिक कहलाएगा। इसी तरह से डिसइंफेक्टेंट या डिसइंफेक्शन में जो है वो हम मोस्टली जो है वो ब्लीच वगैरह यूज़ करते हैं। तो ब्लीच को हम लिविंग सरफेस पे, लिविंग टिश्यू पे हम यूज़ नहीं कर सकते। तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट या डिसइंफेक्शन में डिफरेंस है। Disinfectant chemical substance used to achieve disinfection on non-living surface is called disinfectant. तो बेसिकली एंटीसेप्टिक जो है वो हम लिविंग टिश्यू के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। डिसइंफेक्टेंट जो है, डिसइंफेक्शन जो है हम नॉन लिविंग सरफेस पे जो है वो हम करते हैं। देन मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, अब फर्दर जो हमने डिस्कस करना है स्टेरिलाइजेशन कंप्लीट किलिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। तो उसके हम जब मेथड्स देखते हैं तो हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल मेथड एंड सेकंड वन इज केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में फर्दर जो मेथड यूज होते हैं उनमें हीट है, हीट में ड्राई हीट, मोइस्ट हीट, देन अल्ट्रावायलेट लाइट है,
आयोनाइजिंग रेडिएशन, अल्ट्रासोनिक, देन फिल्ट्रेशन। तो ये मेथड्स हैं फॉर फिजिकल स्टेरिलाइजेशन। फिजिकल मेथड्स में बेसिकली जो है फिजिकल इनको इसलिए कहा जाता है कि हम इनमें फिजिकली डिसइंफेक्शन या स्टेरिलाइजेशन कर रहे होते हैं। और केमिकल मेथड में हम कोई ऐसा केमिकल यूज़ करते हैं जिससे आगे फर्दर जो है वो स्टेरिलाइजेशन कहलाई जाती है, इसलिए इसको हम केमिकल मेथड या केमिकल स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। और फिजिकल दूसरा जो प्रोसीजर है हम उसको फिजिकल मेथड या फिजिकल स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो फिजिकल मेथड्स पे ही है। हम फिजिकल मेथड्स को फर्दर जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फिजिकल मेथड्स में हीट मोस्ट इम्पोर्टेंट शुड बी यूज वेन एवर पॉसिबल। तो हीट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो पैरामीटर है, या बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो मेथड जो है, मेथड में यूज़ होने वाली जो मेथड में बहुत हीट जो है वो बहुत कॉमनली यूज़ होती है फॉर डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन। तो आगे जब हीट की हम टाइप देखते हैं तो हीट में ड्राई हीट आती है एंड मॉइस्ट हीट आती है। तो ड्राई हीट एट टेम्परेचर सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर। तो ड्राई हीट में जब हम स्टेरिलाइजेशन करेंगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो 160 सेंटीग्रेड जो है वो मेंटेन किया जाएगा। 160 सेंटीग्रेड बहुत हाई टेम्परेचर है फॉर 1 आवर। और 1 घंटे के लिए जो है हम ये स्टेबल रखेंगे, ये इस टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे। और उसमें जो हमारा पैरामीटर है या जो चीज़ हम जिसकी हम स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं तो उसको हम 1 घंटे के लिए इस 160 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम रखेंगे। देन उसकी जो है वो स्टेरिलाइजेशन होगी। तो ड्राई हीट के लिए जो है वो डिफरेंट हॉट एयर ओवन जो है वो यूज़ होते हैं, जिनमें ड्राई हीट जो है वो ड्राई हीट प्रोड्यूस की जाती है, जिसका टेम्परेचर जो है वो 160 सेंटीग्रेड होता है और 1 घंटे के लिए जो है ये मेंटेन किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स के हॉट एयर ओवन अवेलेबल हैं और माइक्रोबायोलॉजी में जो है वो हॉट एयर ओवन यूज़ होते हैं फॉर ड्राई हीट फॉर द पर्पज ऑफ स्टेरिलाइजेशन। देन मोस्ट हीट में हमारे पास जो मोस्ट हीट जिसमें प्रोड्यूस होती है उसको हम ऑटोक्लेव कहते हैं। उसका जो टेम्परेचर है वो 121 और 134 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है फॉर 10 मिनट्स और 15 मिनट्स। अगर हम 134 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं तो हमें 10 मिनट के लिए जो है वो अपना जो पैरामीटर है या अपना जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने स्टेरिलाइजेशन करनी है तो हम उसमें रखेंगे। और अगर हम टेम्परेचर 121 सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं तो हमें जो टाइम है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा फॉर 15 मिनट्स। और मोस्टली जो ऑटोक्लेव्स हैं वो 121 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो है वो हम रन करते हैं। उनका जो टेम्परेचर है वो हम 121 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं फॉर 15 मिनट्स। तो ये एक आइडियल जो है वो फिगर है फॉर ऑटोक्लेविंग। Then sterilization by heat. Common method dry heat. Dry heat kill microorganism by destroying their oxidative processes. तो ड्राई हीट जो है वो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है, उनके जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस उनके अंदर चल रहे होते हैं उनको जो है वो बेसिकली डिस्ट्रॉय करती है। सिंपलेस्ट मेथड इज एक्सपोजिंग एटम्स टू बी स्टेरिलाइज्ड टू द नेकेड फ्लेम। इसमें जो सिंपलेस्ट जो मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कि जब भी माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम काम कर रहे होते हैं तो उसमें हम एक बंसन बर्नर जो है वो हम जिसे हम सिपरेट लैंप भी कहते हैं तो वो हम ऑन कर लेते हैं और उस पर जो है वो अपने बायोलॉजिकल लूप्स देन नाइव्स ब्लेड्स वगैरह उस पर जो है गर्म करते हैं जिससे जो है वो स्टेरिलाइजेशन उनकी हो जाती है। देन हॉट एयर ओवन यूज होता है एक्सपोज एटम्स टू 160 सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर 1 आवर। हॉट एयर ओवन में जो टेम्परेचर है वो 160 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है फॉर 1 आवर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन हॉट एयर ओवन में जो है हैज इलेक्ट्रिक एलिमेंट इन चैम्बर एज अ सोर्स ऑफ हीट प्लस अ फैन टू सर्कुलेट एयर फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट इन चैम्बर। तो हॉट एयर ओवन की जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें एक हीट एलिमेंट जो है वो जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक एलिमेंट लगा हुआ होता है जिससे हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है।
और उसमें जो है एक फ़ैन भी एडजस्ट किया होता है, जो फ़ैन जो है वो हीट को जो है वो सर्कुलेट करता है, ताकि पूरे जो चैम्बर है हॉट एयर ओवन का, उस पूरे चैम्बर में जो है वो हीट सर्कुलेट करे और उस पूरे चैम्बर का जो टेम्परेचर है वो 160 सेंटीग्रेड ही रहे। ओवन विदाउट फैन इज़ डेंजरस। ओवन जिसके अंदर फैन जो है वो नहीं होता तो वो डेंजरस है। यूज्ड फॉर एटम्स दैट आर लैकिंग वाटर सच एज मेटल्स, वो काफ़ी डेंजरस है क्योंकि एक ही जगह पे जो है वो हीट ज़्यादा रहेगी, या आप जिस सरफेस को या जिस ऑब्जेक्ट को आप जिस सरफेस को आप स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं उस पर हीट वो बहुत ज़्यादा देगा उसको, जिससे जो है वो टेम्परेचर उस ऑब्जेक्ट पे तो उस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे वो टूट भी सकता है या फर्दर जो है उसकी उसमें कोई मॉडिफिकेशन वगैरह हो सकती है। इसलिए जो है उस पूरे चैम्बर का जो टेम्परेचर है हमें 160 सेंटीग्रेड चाहिए। उस 160 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें अंदर जो है वो एक अंदर जो है वो एक फ़ैन होना चाहिए जो हीट को जो है वो प्रॉपर सर्कुलेट करे। तो हॉट एयर ओवन में मोस्टली हम अपने मेटल्स हैं, ग्लासवेयर्स हैं, देन ऑइंटमेंट्स, ऑयल, वैक्स एंड पाउडर वगैरह जो हैं इनको हम इनकी स्टेरिलाइजेशन करते हैं। देन मॉइस्ट हीट, दूसरी जो हीट की टाइप थी उसमें मॉइस्ट हीट है। यूज़ हॉट वाटर। मॉइस्ट हीट में जो है वो यूजली जो हम यूज़ करते हैं वो हॉट वाटर जो है वो यूज़ किया जाता है। मॉइस्ट हीट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाई डीनेचरिंग प्रोटीन। तो मॉइस्ट हीट जो है बेसिकली वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है बाय डीनेचरिंग प्रोटीन। उनकी जो प्रोटीन है उसको ये डीनेचर करती है, उसकी जो है वो ब्रेक डाउन कर देती है। आपने एफएससी में पढ़ा होगा कि टेम्परेचर जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर को या इंजाइम्स को, इवन स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन्स हैं या लिपिड्स हैं उनको जो है वो एक टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। तो जब हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो प्रोटीन है वो डिनेचर हो जाएगी, प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन पाई जाती है। तो जब हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो प्रोटीन है वो डीनेचर होगी, जिससे उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो डीनेचर हो जाएगी, वो रप्चर हो जाएगी और बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाएगा। ऑटोक्लेविंग स्टैंडर्ड स्टेरिलाइजेशन मेथड इन हॉस्पिटल्स। ऑटोक्लेविंग जो है वो एक स्टैंडर्ड स्टेरिलाइजेशन मेथड है हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल्स में जितनी भी स्टेरिलाइजेशन हो रही होती है वो मोस्टली जो है वो हम ऑटोक्लेविंग से हम कर रहे होते हैं। द इक्विपमेंट इज कॉल्ड ऑटोक्लेव। अब ये जो इक्विपमेंट यूज होता है उसको हम ऑटोक्लेव करते हैं, ऑटोक्लेव कहते हैं फॉर ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग जो है वो एक टेक्निक है और जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा हम उसको ऑटोक्लेव कहेंगे। एंड इट वर्क्स अंडर द सेम प्रिंसिपल एज द प्रेशर कुकर वेयर वाटर बॉयल्स एट इंक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका जो प्रिंसिपल है बेसिकली जो है इसमें प्रेशर कुकर जैसे काम करता है सेम उसी तरह से हमारा ऑटोक्लेव जो है वो काम कर रहा होता है। प्रेशर कुकर में वाटर जो है उसको हम बॉयल करते हैं एट हाई टेम्परेचर और उसके अंदर जो है वो प्रेशर मेंटेन किया जाता है। सेम ऑटोक्लेव में भी वाटर ऐड किया जाता है, वाटर जो है उसको टेम्परेचर दिया जाता है, वाटर बॉयल करता है, जब वाटर बॉयल करता है तो उससे प्रेशर जो है वो प्रेशर जनरेट होता है। Because of increased pressure the boiling point of water is more than 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी जो है वो इंक्रीज प्रेशर की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 100 से ज़्यादा है। द ऑटोक्लेव इज अ टफ डबल वॉल्ड चैम्बर इन विच एयर इज रिप्लेस्ड बाय प्योर सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर। तो ऑटोक्लेव जो है बेसिकली एक डबल वॉल्ड चैम्बर है और काफ़ी टफ स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है वो एयर को रिप्लेस कर दिया जाता है बाय स्टीम अंडर प्रेशर। तो जब हम वाटर को ऑटोक्लेव में गर्म करते हैं एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे तो वो बॉयल करता है, बॉयल करने के बाद वो स्टीम बन जाता है। जब स्टीम बनती है तो उससे जो है वो प्रेशर जनरेट होता है और प्रेशर से जो है वो स्टीम अंडर प्रेशर वो पेनिट्रेट करती है इनटू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर और बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के अंदर जो उनकी जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको जाकर वो डीनेचर करती है। Principal autoclave works on the principle of moist heat sterilization where steam under pressure is used to sterilize the material
present inside the chamber. Steam under pressure जो है वो यूज़ की जाती है to sterilize the material under pressure, material जो कि chamber के अंदर हम रखते हैं. The high pressure increases the boiling point of water and thus help achieve a higher temperature for sterilization. तो इस डायग्राम में ये एक ऑटोक्लेव की जो है वो पिक्चर दिखाई गई है. ये बेसिकली ये डायग्राम जो है वो ऑटोक्लेव को शो कर रही है. इसमें आप देख सकते हैं कि डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है, देन डिफरेंट नॉब्स हैं जिससे हम टेम्परेचर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, टाइम एडजस्ट कर सकते हैं. और इसका ये एक लिड है जिसको हम ओपन करके अपने जितने भी मटेरियल्स हैं वो अंदर चैम्बर में रख सकते हैं. और देन इस लिड को जो है वो टाइटली हम बंद कर देते हैं और ऑटोक्लेव को जो है वो हम ऑन कर देते हैं. तो ऑटोक्लेव जो है उसमें टेम्परेचर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है और एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब टेम्परेचर पहुंच जाता है तो उसको मेंटेन किया जाता है फॉर 15 मिनट्स. टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव्स की जो टाइप्स उसमें सिंपल हम प्रेशर कुकर टाइप भी यूज़ कर सकते हैं. प्रेशर कुकर टाइप ऑटोक्लेव भी अवेलेबल है. देन कॉमन लेबॉर्ट्री ऑटोक्लेव्स जो हैं वो मोस्टली माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में यूज़ हो रहा होता है. देन वर्टिकल ऑटोक्लेव्स जो हैं वो भी यूज़ होते हैं. हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव्स, देन लार्ज ऑटोमेटेड हॉस्पिटल ऑटोक्लेव. तो ये डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल हैं. इनकी डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर है, कुछ हॉरिजॉन्टल हैं, कुछ वर्टिकल हैं. और इनमें जो है वो डिफरेंट साइज़ की जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स, उसके अलावा डिफरेंट मटेरियल्स हम इनमें ऑटोक्लेव कर सकते हैं. द एयर इन चैम्बर इज evacuated and filled with saturated steam. तो एयर में जो चैम्बर में जो एयर होती है बेसिकली उसको जो है वो evacuate कर दिया जाता है and filled with saturated steam. और उसमें steam जो है वो आ जाती है. The chamber is closed tightly. The steam keeps on filling into it and the pressure gradually increase. तो उसमें जो है वो चैम्बर को हम टाइटली क्लोज कर देते हैं जिससे जो है उसमें प्रेशर जनरेट होता है और प्रेशर ग्रेजुअली जो है इंक्रीज होता है. द एटम्स टू बी स्टेरिलाइज गेट कम्प्लीटली सराउंडेड बाय सैचुरेटेड स्टीम. और एटम जिनको हमने स्टेरिलाइज करना है वो कम्प्लीटली जो है वो सैचुरेटेड स्टीम से सराउंड होनी चाहिए. विच ऑन कंटेक्ट विद सरफेस ऑफ द मटेरियल टू बी स्टेरिलाइज कंडेंसेस to release its latent heat of condensation which adds already raised temperature of steam so that eventually all the microorganisms in whatever form are killed. इसमें प्रेशर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है. प्लस जो है हीट जो है वो टेम्परेचर जो है वो भी मेंटेन किया जाता है जिससे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टीम जनरेट होती है और स्टीम जो है अंदर पेनिट्रेट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो किल कर देते हैं. द यूजुअल टेम्परेचर अचीव इज 121 डिग्री सेंटीग्रेड. द एक्सपोजर टाइम ऑफ ओनली 15 मिनट्स. तो इसमें जो टेम्परेचर है वो 121 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है और उसका जो टाइम पीरियड है वो 15 मिनट्स जो है उसमें हम लेते हैं. एडवांटेजेस ऑफ ऑटोक्लेव टेम्परेचर जो है मोर देन 100 सेंटीग्रेड है. देयरफॉर स्पोर्स जो हैं वो भी किल हो जाती हैं. इसमें स्पोर्स आर आल्सो किल्ड. कंडेंसेशन ऑफ स्टीम जनरेट्स एक्स्ट्रा हीट. तो कंडेंसेशन जो है उसमें एक्स्ट्रा हीट जनरेट होती है. द कंडेंसेशन आल्सो अलाउ टू पेनिट्रेट रैपिडली इनटू द पोरस मटेरियल. इसी तरह से कंडेंसेशन जो है वो स्टीम को जो है वो अलाउ करते हैं टू पेनिट्रेट रैपिडली इनटू पोरस मटेरियल. For all invasive procedures, all operating rooms and clinics, autoclavable equipment should be used. तो जितने भी इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं, इन्वेजिव प्रोसीजर जिसमें जो है मोस्टली हमारे सर्जरीज जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसमें जो है बॉडी के अंदर ही कोई चीज़ इंजेक्ट की जाती है. जब बॉडी को जो है वो बॉडी को कट लगाया जाता है तो जिससे कट लगाएंगे उसको हम इन्वेजिव इंस्ट्रूमेंट कहेंगे. देन ऑपरेटिंग रूम एंड क्लिनिक्स, वहाँ पे जो है ऑटोक्लेवेबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ करने चाहिए. देन मॉनिटरिंग ऑफ ऑटोक्लेव को मॉनिटर करने के लिए कुछ फिजिकल मेथड्स हैं, कुछ केमिकल मेथड्स हैं, देन बायोलॉजिकल मेथड्स हैं. बेसिकली ये जो हैं कंट्रोल इनको हम कह सकते हैं कि इससे जो है हमें पता चलता है कि हमारी जो स्टेरिलाइजेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है या उसे मज़ीद जो है हमने ऑटोक्लेव करना है. तो ये बेसिकली ऑटोक्लेव को मॉनिटर करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं. फिजिकल मेथड में यूज़ द थर्मोकपल टू मेजर द
एक्यूरेटली द टेम्परेचर। इसमें जो है वो थर्मो कपल जो है वो यूज़ किया जाता है ताकि जो टेम्परेचर है उसको एक्यूरेटली मेजर किया जा सके। देन केमिकल मेथड इट कंसिस्ट ऑफ हीट सेंसिटिव केमिकल दैट चेंज कलर एट दैट राइट टेम्परेचर एंड एक्सपोजर टाइम। तो केमिकल मेथड में डिफरेंट जो है वो हीट सेंसिटिव केमिकल्स यूज होते हैं जो कि राइट टेम्परेचर और एक्सपोजर टाइम पे जो है वो अपना कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है, हमें आइडिया हो जाता है कि जो ऑटोक्लेव जो हमारा मटेरियल है वो ऑटोक्लेव हो चुका है और उसकी जो स्टेरिलाइजेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो उनमें ऑटोक्लेव टेप यूज़ होती है, देन ब्राउनीज ट्यूब यूज़ होती हैं। तो ये दो जो हैं वो एग्जांपल्स हैं फॉर केमिकल मेथड। देन बायोलॉजिकल मेथड वेयर अ स्पोर bearing organism is added during the sterilization process, then cultured later to ensure that it has been killed। तो बायोलॉजिकल मेथड में कोई भी ऑब्जेक्ट हमने जिसकी स्टेरिलाइजेशन करनी है तो उसमें हम स्पोर बेरिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हम ऐड कर देंगे। लाइक अगर कोई मीडिया बैक्टीरिया की कल्टीवेशन के लिए, बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए अगर हमने मीडिया प्रिपेयर करना है तो मीडिया में जो है हम स्पोर बेरिंग ऑर्गेनिज्म ऐड कर देंगे। देन उससे जो है फर्दर हम प्लेट्स बना देंगे। प्लेट्स में हम उसकी पोरिंग करेंगे उस मीडिया की, और उसमें जो है वो हम देखेंगे कि बाद में किसी प्लेट पे जो है वो स्पोर बेरिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस हुआ है या नहीं। अगर तो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होगा तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी जो स्टेरिलाइजेशन है वो ठीक हुई है और कंप्लीट जो है वो स्टेरिलाइजेशन हो चुकी है। अगर कोई स्पोर बेरिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो आजकल मोस्टली जो है वो केमिकल मेथड में ऑटोक्लेवेबल टेप जो है ये मोस्टली यूज़ की जाती है फॉर ऑटोक्लेव्स, फॉर मॉनिटरिंग ऑफ ऑटोक्लेव्स। तो स्टीराइल सर्जिकल पैक ऑटोक्लेव करने के लिए, देन ये डिफरेंट केमिकल्स हैं जिसमें जो है जिनका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। ऑटोक्लेवेबल टेप है जो मोस्टली यूज़ होती है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पहले जो था उसका जो है उस पर जो है वो कोई डार्क लाइंस जो हैं वो अपेयर नहीं हुई। तो आफ्टर ऑटोक्लेव आफ्टर स्टेरिलाइजेशन तो उस पर जो है ये डार्क लाइंस जो हैं वो अपेयर हो गई। तो इसका मतलब है कि हमारे जो स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। देन स्पोर टेस्ट बायोलॉजिकल इंडिकेटर जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो इस डायग्राम में बायोलॉजिकल इंडिकेटर को दिखाया गया जो कि स्पोर टेस्ट कहलाता है। देन मोइस्ट हीट अदर एप्लीकेशंस जो है उसमें पास्चराइजेशन का जो प्रोसीजर है वो भी बेसिकली जो है इसी प्रिंसिपल पे बेस करता है। पास्चराइजेशन यूज्ड हीट एट टेम्परेचर सफिशिएंट टू इनएक्टिवेट द हार्मफुल ऑर्गेनिज्म इन मिल्क। तो पास्चराइजेशन जो है वो बेसिकली हम मिल्क ही करते हैं, और इस टेक्निक को जो डिस्कवर करने वाले थे वो लुइस पास्चर थे। तो उन्हीं के नाम पर इस टेक्निक को जो है वो पास्चराइजेशन कहा जाता है। इसमें जो है वो टेम्परेचर सफिशिएंट टेम्परेचर जो है वो दिया जाता है मिल्क को, ताकि उसमें जितने भी हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक्टिवेट किया जा सके, उनको किल किया जा सके। द टेम्परेचर ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज नॉट अचीव्ड। तो इसमें जो है बेसिकली वो स्टेरिलाइजेशन का टेम्परेचर अचीव नहीं किया जाता था। टेम्परेचर में भी 74 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 to 5 seconds। फ्लैश मेथड्स आर 62 सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर 30 मेथड। कन्वेंशनल मेथड में जो है वो 62 सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं हम फॉर 30 मिनट्स के लिए, और दूसरा जो प्रोसीजर है उसमें फ्लैश मेथड है जिसमें हम 62 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो हम लेते हैं। देन बॉयलिंग जो है वो भी एक कॉमन जो है वो डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस या हमारे जो कॉमन घरों में हम यूज़ करते हैं। लाइक मिल्क को अगर हमने यूज़ करना है तो हम उसको बॉयल करेंगे। इसी तरह से अगर पानी हमने यूज़ करना है तो उसको हम जो है वो बॉयल करेंगे। जब पानी जो है वो बॉयल्ड हो जाएगा तो उसको जो है वो देन हम पीने के लिए यूज़ करेंगे। तो बॉयल करने से बेसिकली जो है वो मिल्क को बॉयल किया जाए या पानी को बॉयल किया जाए तो उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाती हैं। पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क टू प्रिवेंट द डिजीज लाइक टाइफाइड फीवर है, ब्रूसलोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस है एंड क्यू फीवर। तो इनको जो है किल करने के इन डिजीज से बचने के लिए जो है वो पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क जो है वो करना ज़रूरी है, और इन डिजीज से बचने के लिए जो मिल्क है वो पास्चराइज मिल्क जो है वो यूज़ करना चाहिए।
या बॉयल्ड मिल्क जो है वो यूज़ करना चाहिए। अदर फिजिकल मेथड्स में रेडिएशंस हैं। रेडिएशन अल्ट्रावायलेट लाइट हैज़ लिमिटेड स्टेरिलाइजेशन पावर बिकॉज ऑफ पोअर पेनिट्रेशन इनटू द मोस्ट मटेरियल जनरली यूज्ड इन irradiation of air in certain areas such as the operating rooms एंड ट्यूबरक्लोसिस लैब। तो ऐसी लैब जहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस या टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की जो है वो आइडेंटिफिकेशन होती है, उसकी कल्टीवेशन होती है, तो वहाँ पे जो है अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज़ होती है। इसी तरह से ऑपरेशन रूम्स में भी हम अल्ट्रा वायलेट जो है लाइट यूज़ करते हैं। देन डिफरेंट सेफ्टी कैबिनेट है जहाँ पर बैठ के हम अपने जो माइक्रोबायोलॉजी के जो सैंपल की प्रोसेसिंग होती है वो हम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है वो यूज़ होती है। लेकिन अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है वो आँखों के लिए, ह्यूमन आइज़ के लिए जो है वो काफ़ी डेंजरस है। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है वो आफ्टर वर्क या बिफोर वर्क जो है वो ऑन करनी चाहिए, और जब आप काम कर रहे हो तो अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है वो बंद रखनी चाहिए। आयोनाइजिंग रेडिएशंस, जिसमें जो है वो गामा रेडिएशन यूज़ होती हैं, हैज़ ग्रेटर एनर्जी दैन अल्ट्रावायलेट लाइट एंड देयर फॉर मोर अफेक्टिव, ये ज़्यादा अफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू अल्ट्रावायलेट लाइट यूज्ड मेनली इन इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ like sterilization of disposable plastic syringes, gloves, specimen containers and petri dishes। तो वहाँ पे जो है वो आयोनाइजेशन रेडिएशन जिनमें गामा रेडिएशन हैं ये यूज़ की जाती है फॉर स्टेरिलाइजेशन। अदर फिजिकल मेथड में फिल्ट्रेशन है, मे बी डन अंडर आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर। एग्जाम्पल membrane filter made of cellulose acetate generally remove most bacteria but viruses and some small bacteria like chlamydia and mycoplasma may pass through। फिल्ट्रेशन जो है बेसिकली एक फिजिकल मेथड है फॉर स्टेरिलाइजेशन। तो इसमें जो है वो हम जो हमारे मोस्टली जो है वो लिक्विड्स के लिए ये प्रोसीजर यूज़ किया जाता है। लिक्विड मटेरियल जितने भी हैं उनकी जो है हम फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन कहते हैं कि उसको जो है एक मेम्ब्रेन से जो है वो पास आउट किया जाता है। मेम्ब्रेन का जो पोर्स होती हैं वो स्पेसिफिक जो है वो उनकी जो पोर्स होते हैं उनका स्पेसिफिक जो है वो डायमीटर होता है, तो उनसे जो है वो लिक्विड मटेरियल को पास किया जाता है। तो उनमें जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं तो ये जो है ये स्क्रीन कर लिए जाते हैं, ये फ़िल्टर कर लिए जाते हैं। और बाकी जो फ्लूइड होता है वो हमारा जो फ्लूइड होता है वो आफ्टर फिल्ट्रेशन वो उनमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड नहीं होते। लेकिन कुछ बैक्टीरिया हैं लाइक लेमेडिया, इसी तरह से वायरसेस का साइज़ जो है वो बहुत कम होता है, बहुत छोटे जो हैं वो वायरसेस होते हैं। इसी तरह से कुछ स्मॉल बैक्टीरिया लाइक लेमेडिया, माइकोप्लाज्मा है, तो ये भी जो है वो फिल्टर मेम्ब्रेन से ये पास आउट हो जाते हैं। तो thus filtration does not technically sterilize atoms but is adequate for circumstances under which is used। तो कुछ circumstances हैं जिनमें जो है इनको यूज़ किया जाता है, लेकिन complete sterilization या complete जो है वो fluid liquid products के लिए ये टेक्निक जो है वो अच्छी नहीं समझी जाती। मेन यूज़ फॉर हीट लेबाइल सब्सटेंसेस सीरा एंड एंटीबॉडीज़। तो इसमें फिल्ट्रेशन जो है मोस्टली उन सब्सटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है जो कि हीट सेंसिटिव हैं, जो कि हीट जिन पे अप्लाई की जाए तो उनकी जो है वो डिनेचुरेशन हो सकती है या उनकी जो है उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसलिए जो है ऐसे मटेरियल्स लाइक सीरा है एंड एंटीबायोटिक्स हैं, तो इनको जो है वो हम फिल्ट्रेशन से जो है वो स्टेरिलाइज करते हैं। तो ये डिफरेंट जो हैं मटेरियल्स हैं जिनमें मेम्ब्रेन्स हैं और स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हम फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। देन अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग यूजेस द कैविटेशन बबल्स इंड्यूस्ड बाय हाई फ्रीक्वेंसी प्रेशर साउंड वेव टू एजिटेट अ लिक्विड। तो अल्ट्रासोनिक जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं फॉर लिक्विड, जिसमें जो लिक्विड को एजिटेट हिलाया जाता है। द एजिटेशन प्रोड्यूस हाई फोर्सेस ऑन contaminants adhere to the substrate like metal, plastic, glass, rubber and ceramics। तो इसमें जो है वो हाई फोर्सेस जब अप्लाई किए जाते हैं तो उसमें कंटामिनेंट्स जो होते हैं वो एडहेयर कर जाते हैं टू सर्फेसिस लाइक टू सबस्ट्रेट के साथ जो हैं वो बाइंड कर जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। लाइक मेटल्स जो हैं वो मेटल्स हैं, प्लास्टिक हैं, ग्लास, रबर एंड सिरामिक्स हैं। दिस एक्शन आल्सो पेनिट्रेट बाइंड होल्स also penetrate blind holes, cracks and
रिसेस, तो इसमें जो है वो ब्लाइंड होल्स, जिनके अंदर जो है वो ब्लाइंड होल्स हैं या क्रैक्स हैं, तो उनमें जो है वो पेनिट्रेशन के लिए हम अल्ट्रासोनिक टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं। द इंटेंशन इज़ टू थॉरोली रिमूव ऑल द ट्रेसेस ऑफ कंटेमिनेशन tightly adhere or embedded onto solid surface, then water or solvents can be used। इसमें जो है वो वाटर और सॉल्वेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं और इसमें थॉरली जो है वो ट्रेसेस को रिमूव किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंटेमिनेशन एंड द वर्क पीस। और इसमें जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सा कौन सी टाइप के जो है वो कंटेमिनेशन है, जो उसमें क्या जो वर्क पीस है वो कौन सा यूज़ हो रहा है। कंटेमिनेट्स कैन इंक्लूड द डस्ट, डर्ट, ऑयल, पिगमेंट्स, रस्ट, ग्रीस, algae, fungus, bacteria, lime scale, polishing compounds, flux agent, fingerprints, soot wax, and mold release agents, biological soil like blood एंड सो ऑन। तो इसी तरह से जितने भी ये कंटेमिनेंट्स हैं, जो है डिफरेंट कंटेमिनेंट्स दिए गए तो इनको रिमूव किया जाता है थ्रू अल्ट्रासोनिक टेक्निक। अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग कैन बी यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ वर्क पीस shapes, size and materials, and may not require the part to be disassembled prior to cleaning। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर जो है आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर फर्दर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो आप काइंडली ग्रुप में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।